नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीतापुर से खबर है, जहां अनियंत्रित होकर पलटी सीआरपीएफ की गाड़ी। तो वही हादसे में 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। आपको बता दें कि घायल जवानों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। साथ ही लखीमपुर में चुनाव ड्यूटी करने जा रहे थे जवान। तो वही हरगांव थाने के लखीमपुर रोड पर यह हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई। तो वही आपको बता दें कि हादसे में 15 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए, जहां घायल जवानों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। तो वही आपको जानकारी दे दें कि लखीमपुर में चुनाव ड्यूटी करने जा रहे थे सीआरपीएफ के जवान। वही हरगांव थाना के लखीमपुर रोड पर यह हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई। वही हादसे में 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। वही घायल जवानों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। वही घायल जवानों को सीएचसी में जहां भर्ती कराया गया। तो आपको जानकारी दे दी कि लखीमपुर में चुनाव ड्यूटी करने के लिए जवान जा रहे थे, जिस बीच हरगांव थाना के लखीमपुर रोड पर यह हादसा हो गया। तो इस हादसे में फिलहाल 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी सीतापुर से, जहां अनियंत्रित होकर पलटी सीआरपीएफ की गाड़ी। तो इस हादसे में 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। आपको बता दें कि घायल जवानों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। तो वही हरगांव थाना के लखीमपुर रोड पर यह हादसा हुआ, जहां लखीमपुर में चुनाव ड्यूटी करने जा रहे थे जवान। तो उसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया। तो वही यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे हुए। इस दौरान पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन उन्नाव में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया कि जिससे वह सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्वा विधानसभा के चंदनखेड़ा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर स्वागत सम्मान के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने उन्हें राम दरबार को स्मृति स्वरूप भेंट किया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए, लेकिन पीएम मोदी ने तुरंत उन्हें रोका और पीएम मोदी ने उन्हें पैर न छूने को कहा। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने पलटकर बीजेपी जिलाध्यक्ष के पैर छू लिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला अध्यक्ष के पैर छुए। अंतिम पायदान पर खड़े। कुशीनगर के पटौना में भाजपा सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश की जनता मजहबी तुष्टीकरण को बर्दाश्त नहीं करती। देश की जनता विकास को पसंद करती है, वहीं मोदी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जैसे मुख्यमंत्री को पसंद करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सबके साथ मिलकर विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूं और पश्चिम में ही अखिलेश यादव और अन्य पार्टियों की हार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में जिस तरह के वोट पड़े हैं, हम सरकार बना चुके हैं और पूरब में प्रचंड मतों से भाजपा का एक एक प्रत्याशी जीतेगा। जोगी जी करके विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाया, बिना भेदभाव के, सबके साथ, सबका साथ, सबके विकास के, देश के गरीबों तक, देश के गरीबों के घरों तक विकास की रोशनी पहुंची है। और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में योगी जी एक अच्छा प्रयत्न करके विकास को गति पे लाए हैं।
घोटाला समाप्त हुआ है आपको और चारों तरफ विकास ही विकास है। यहाँ की जनता मजहबी तुष्टीकरण को पसंद नहीं करती है, विकास को पसंद करते हैं। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं, जो सबके साथ मिलकर सबके विकास के लिए। यूपी में विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बढ़त का दावा कर रहे हैं और आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथे चरण के मतदान के लिए सोमवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं की। तो वही सीएम योगी ने हरदोई के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र, रायबरेली के हरचंद्रपुरा और बछरावा विधानसभा क्षेत्र और लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। संकट में सहभागी बन पाएंगे क्या? कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा कि श्रम कार्ड, किसान निधि, अन्य जो भी योजनाएं वह सीधा गरीबों को मिल रही हैं, उनके खाते में पैसा जा रहा है। आज भारत को विश्व के सभी देश लोहा मान रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सकारात्मक सोच और उनके कार्य करने की ऊर्जा का देन है। और रउआ सबके जिम्मेदारी पार्टी के भी कार्यकर्ता मिलकर विवेकानंद पांडे जी को जिताने का काम कर रहे हैं। और रउआ सबके जिम्मेदारी पार्टी के भी कार्यकर्ता मिलकर विवेकानंद पांडे जी को जिताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। बालागंज चौराहे पर प्रियंका गांधी ने रैली कर कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान प्रियंका को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ा। लखनऊ में जनसभा को संबोधित करने पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाने साधे। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में ही एससी और एसटी का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म किया गया। संसद में सपा ने एससी और एसटी के पदोन्नति का बिल फाड़ दिया था और उससे पास भी होने नहीं दिया था। इन वर्गों के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति जैसे श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने ही प्रदेश में एससी व एसटी का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यह व्यवस्था बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही माननीय कोर्ट के निर्णय की आड़ में एससी व एसटी के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही एससी व एसटी के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ सफाई थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल बीजेपी ने अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र की सीमा के अंदर पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर सफाई थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल बीजेपी ने अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से शिकायत की थी।
वहीं लखनऊ में हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। युवा मोर्चा के सदस्यों ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया जिस पर लिखा था, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। प्रदर्शनकारियों ने सपा की तुलना आतंकवादियों से कर डाली। अमेठी में यूपी बीएड टेट 2011 के सभी अभ्यर्थी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से बीएड टेट अभ्यर्थियों की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, जिसे लेकर अशयनित बेरोजगार एसोसिएशन ने जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों अभ्यर्थी प्रदेश के बीएड टेट 2011 समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरे। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने चौथे चरण के मतदान से पहले राजधानी वासियों से अपील की कि वो आगामी 23 फरवरी को अपने मत का प्रयोग जरूर करें। साथ ही कहा कि राजधानी में बने हर बूथ पर मत वृक्ष लगाया जाएगा, जिसके पीछे जिलाधिकारी की सोच है कि लोग अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हो ताकि भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट डालें। आपके माध्यम से सभी जनपद लखनऊ के मतदाताओं से ये अपील करनी है कि अब 23 तारीख को घड़ी आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। 23 फरवरी को प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक लखनऊ में मतदान का समय है, दिनांक है। सभी लोग रिकॉर्ड, इस बार हमें वोटिंग करनी है, एक रिकॉर्ड बनाना है, लखनऊ ने ठाना है, रिकॉर्ड बनाना है हमें वोटिंग का। और इन्हीं चीजों में लोगों को प्रेरित करने के लिए, जिस तरह से डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर वोट जरूरी है, उसी तरह से पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हर एक पेड़ जरूरी है। इन दोनों चीजों को हमने जोड़ा है और 23 तारीख को जो चुनाव होगा, हर बूथ पे 3 पेड़ लगाए जाएंगे जिसका नाम मत वृक्ष होगा। आप देख सकते हैं ये हर बूथ कल तक भिजवा दिया जाएगा ताकि 23 तारीख को पहले पुरुष मतदाता हर बूथ पे, पहली जो महिला मतदाता होंगी उनके द्वारा 1 पेड़, पहले पुरुष मतदाता के द्वारा 1 वृक्ष और पोलिंग पार्टी के द्वारा 1 वृक्ष लगाया जाएगा। आपके माध्यम से सभी जनपद लखनऊ के तो जहां लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने चौथे चरण के मतदान से पहले राजधानी वासियों से अपील की है कि वो आगामी 23 फरवरी को अपने मत का प्रयोग जरूर करें। साथ ही कहा कि राजधानी में बने हर बूथ पर मत वृक्ष लगाया जाएगा। इसके पीछे जिलाधिकारी की सोच है कि लोग अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हों ताकि भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और वोट डालें। वहीं आजमगढ़ में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया, जहां माहौल नगर पंचायत में एक कथित सरकारी ठेके के बीती रात शराब खरीद कर पीने कई जान पर भारी पड़ गया। वहीं शराब पीने के कारण 7 लोगों को खून की उल्टी के साथ ही सर दर्द होने लगा और थोड़ी देर बाद 7 की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग शराब पीने से बीमार हैं। मौत की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने माहौल में सड़क जाम कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो जहां आजमगढ़ में जहरीली शराब ने कहर बरपाया। आपको बता दें कि माहौल नगर पंचायत में सरकारी ठेके से बीती रात शराब खरीदकर पीना कई जान पर भारी पड़ गया। जहां शराब पीने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ आपको बता दें कि कई लोग शराब पीने से बीमार हो गए। वही मौत की सूचना के बाद जहां हड़कंप मच गया तो वही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को गोली मार दी। युवती की गोली लगने के बाद मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये मामला शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना के ककहारा गांव का बताया जा रहा है। की दुकान पे नौकरी कर रहा है, तो वो खाना खाने आया 3 बजे खाना खाना है। इन्होंने सामने पे अपने पकड़ के अंदर घुर लिया, खींच ले गए और किवाड़ी बंद कर दिया और अंदर ही मार दिया। खोल दिया गया है। आपको बता दें कि जहां सरकार ने कोरोना के बाद से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने का आदेश दिया, तो दोबारा स्कूल खुलने के पहले दिन जिले में स्कूलों और आंगनवाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति जहां कम देखी गई, तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना के बाद जहां प्रदेश भर में अब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला गया है। आज प्रदेश सरकार के आदेश से आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं और 2 साल से कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे और काम होता रहा आंगनवाड़ी का, और हम घर घर जाके आज बच्चों को बुला के लाए हैं और आंगनवाड़ी के बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस अधीक्षक एस आनंद की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस टीम ने अभियुक्त राजकुमार उर्फ छोटे लला को कोठा खास गांव देवी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जहां शाहजहांपुर में जहां पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वही आपको बता दें कि नशा तस्करी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। शनिवार को जम्मू कश्मीर के सोफिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ के दौरान देवरिया जनपद के टडवा गांव निवासी संतोष यादव शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव टंडवा लाया गया और लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद हुए संतोष यादव के पिता शेषनाथ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और आचार संहिता के बाद आने का आश्वासन दिया। प्रणाम जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद के पिता से बात की, तो उन्होंने साथ ही आचार संहिता खत्म होने के बाद वहां आने की बात कही। अभी इनको ये जवाब मिल जाएगा, इसी इलेक्शन में जवाब। हाँ प्रणाम महाराज जी प्रणाम। चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाएगा तो हम आएंगे। अच्छा। अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां शाहजहांपुर में स्कूल भवनों की हालत जर्जर है और आए दिन स्कूल भवन परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। बता दें कि स्कूल की दयनीय स्थिति देखकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बावजूद भवन की छत की मरम्मत नहीं कराई गई। वहीं सहायक अध्यापक सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 6 वर्ष पहले स्कूल का चार्ज संभाला था, लेकिन अभी तक भवन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। नई चारदीवारी है और जो मूल यहाँ पर 14 नवंबर 2015 की मेरी ज्वाइनिंग है और तब से मैं देख रहा हूँ ये जो मूल भवन है विद्यालय का वो जर्जर हालत में है। ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, या बरसात में पानी टपकता है, सरिये दिख गए हैं। तो मैं यही मांग करता हूँ कि ये भवन दोबारा बने और
मतलब जिससे कि शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से हो सके। शिक्षा व्यवस्था, अध्यापक डेली आते हैं और कोई व्यवस्था जर्जर की कोई ध्यान नहीं देता। अधिकारी कोई आते देख कर चले जाते। अच्छा, अधिकारी लगभग कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? अधिकारी लोग इलेक्शन वगैरह हो तब आए और बीच जब आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका ध्यान स्कूल की तरफ को। वहीं लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा ने हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय प्रभारी युवा मोर्चा ललित मोहन मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी की तुलना आतंकवादी पार्टी से की। वही युवा मोर्चा के बैनर पर लिखा कि जो जितना बड़ा अपराधी वह उतना बड़ा समाजवादी है। भैया वैसे ही खड़े रहिएगा। ये कोई प्ले कार्ड नहीं है, ये हमारा गुस्सा है। आप देख रहे होंगे अभी अहमदाबाद ब्लास्ट में जो आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई, जो आतंकवादी साबित हुआ, देखेंगे कि उनके पिताजी खुद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और स्टार प्रचारक हैं। इससे यह साबित होता है कि आतंकवादियों का जो हाथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और जो समाजवादी पार्टी का हाथ है वो आतंकवादियों के साथ है। ये पूरे देश में आज ये रोष पूरा युवा मोर्चा की तरफ से जाहिर किया जा रहा है, जो हर विधानसभा स्तर पे होगा। आप देखेंगे कि कतई ये प्रदेश और देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को बढ़ावा दे। शाहजहांपुर में कुछ दिन पहले जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर वर्मा ने 15-20 लोगों के साथ मिश्रीपुर के प्रधान के घर पर हमला किया था, जिसके बाद 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर ग्राम प्रधान ने परिवार सहित धरना देने की चेतावनी दी है। बता दें कि ग्राम प्रधान को जान से मार देने की धमकियां लगातार मिल रही थी। वहीं प्रधान ने पुलिस पर विपक्षियों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।